के शो में। लियारी बेनजीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी मेरिट की मुबैना धज्जियां। तकर्रुरी के लिए इश्तिहार की अशात में मुबैना बेकायदगियां बेनकाब। यूनिवर्सिटी में मुलाजमतें पहले और इश्तिहारात बाद में शाया करने का इंकिशाफ। अस्सलाम वालेकुम। पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। इंतहाई अहम मामला जिसमें पब्लिक फंड्स की एम्बेजलमेंट के अहम तरीन मामला आपके सामने हम बेनकाब करते हैं, वो चाहे इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल हो या गैर कानूनी तैनातियां हो। आज एक ऐसी मिसाल आपके सामने रखते चले जिसके अंदर सूबे सिंध में एक यूनिवर्सिटी लियारी में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी, और नाम इतना मुकद्दस है, बेनजीर भुट्टो के नाम के ऊपर यूनिवर्सिटी, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है ये आपके सामने रखते चले। इस इंपॉर्टेंट तरीन जगह पर जिसका फंड जो होता है तकरीबन 30 करोड़ रुपए तक बताया जाता है, यानी 300 मिलियन रुपीज आप कह सकते हैं। इंटरनल ऑडिट कोई है नहीं। इस यूनिवर्सिटी के बारे में ऑलरेडी एक केस नैब में चल रहा था। इसके वाइस चांसलर के हवाले से जो अख्तर बलोच साहब हैं, इनके बारे में ये इल्जाम इनके ऊपर था कि इन्होंने तैनातियां की, और तैनातियां भी ऐसे करी कि अपने दामाद, अपने 4 भाई, अपने भतीजे, अपने भांजे, अपने मामू, अपने रिश्तेदार इन्होंने इस पर तैनात किए, और ये इंक्वायरी नैब में इनके खिलाफ जो है इस पर चल रही थी। हमने इस प्लेटफॉर्म से इस प्रोग्राम को करने से पहले एक क्वेश्चनर अरसाल जो है किया है जी इनकी इंतजामिया को भी, कि आप अगर जो अपना मौकिफ देना चाहते हैं इस हवाले से तो आप हमें जरूर मौकिफ देकर बताएं कि आपका क्या मौकिफ है ये जो करप्शन के इल्जाम लग रहे हैं, क्योंकि मामला अब ज्यादा संगीन हो चुका है। उस इंक्वायरी में जो होना था या वो जो इंक्वायरी सरखाने में गई, दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन अब जो मामला है कि वह ऐसे इश्तिहारात, एक पब्लिक अनाउंसमेंट आई वैकेंसीज की जिसके मुताबिक क्राइटेरिया ऐसा सेट किया गया जो एंटी कॉम्पिटिटिव या कल्यूसिव बिहेवियर जैसे आप कह सकते हैं, जो कंपटीशन के लॉस के भी खिलाफ है, कि चंद ही मनपसंद अफराद को वो तैनातियां हासिल या उनको मिल सकती हैं। ठेकों के हवाले से टेंडर्स, जाली बिल, और फिर आप इससे पहले शायद ना सुना हो लेकिन यहां पर एक एक्टिंग डिप्टी रजिस्ट्रार तैनात हुई, और उन्हीं एक्टिंग डिप्टी रजिस्ट्रार के शोहर उन्हीं के अपने नोटिफिकेशन के तहत एक्टिंग डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस तैनात हुए, और फिर यही नहीं उनको चेक साइनिंग अथॉरिटी भी दी गई, और ये नोटिफिकेशंस हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ा संगीन मामला है कि किस तरह पब्लिक फंड्स, एक यूनिवर्सिटी के फंड्स जो हैं वहां मुबैना तौर पर ये तमाम बदउनवानियां हो रही हैं। इट इज अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, और हम चाहते हैं कि इस पर अथॉरिटीज नोटिस लें, नैब की कार्रवाई आगे बढ़े, और इसलिए आज इस प्रोग्राम में कुछ और अहम मुहर्रिकात इस अहम तरीन यूनिवर्सिटी के बारे में आपके सामने बेनकाब करते हैं। मेरे साथ अब्दुल शकूर शाद साहब मौजूद हैं इस्लामाबाद से। आप MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और लियारी से मुंतखब हुए भुट्टो जरदारी को हराकर तो बड़ी सीट आपकी, और ये दूसरी बार है कि जो हमारे शो में साथ होंगे। शकूर साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी साहब, साबिक DG नैब और कराची के ब्यूरो चीफ अब तक के, और सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज चांडियो साहब स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद हैं। चांडियो साहब, मैंने नैब की कार्रवाई का बताया था दैट इज समथिंग हिस्ट्री, अब मामला पीछे चला गया। ये जो अब ताज़ा तरीन मामला हैं ये क्या हो रहे हैं इश्तिहारात के हवाले से, तो पहले बताएं पब्लिक अनाउंसमेंट ये जो वैकेंसीज की आई है। देखिए, ये इससे पहले भी जो लियारी यूनिवर्सिटी में नौकरियों की बंदर बांट थी वो इस तरह से की गई कि डमी अखबारों में इश्तिहारात दिए गए, फिर सेपरा के वेबसाइट से वो जो ठेकों की जो इश्तिहारात थे वो छुपाए गए, या जो टेंडर थे वो उनमें भी हेरा फेरी हुई। लेकिन ये अब जो मामला आया है कि इस यूनिवर्सिटी में अगर शुरू से लेकर जब से मेरे ख्याल में 4-5 साल हुए तो कोई रजिस्ट्रार नहीं है, और रजिस्ट्रार की पोस्ट खाली है। क्यों? इसलिए नहीं आने दिया जा रहा कि वहाँ आएगा फिर मामला शायद बिगड़ें। उसके बाद एक खातून है मोहसिना सिकंदर, इनको वो 17 ग्रेड की हैं और 18-19 ग्रेड के अख्तियारात इस्तेमाल कर रही हैं। उनके बारे में ये मालूम हुआ कि उनको असिस्टेंट रजिस्ट्रार के ओहदे पर लाया गया, अब उनको डिप्टी रजिस्ट्रार एक्टिंग की चार्ज दी गई, फिर उसको एक्टिंग रजिस्ट्रार की चार्ज दी गई। इस तरह से ये सारी चीज़ें होती होती अब सारे मामलात एक्टिंग चल रहे हैं। उनके हस्बैंड हैं मला साहब, उनको भी इन्होंने अख्तियारात इतने दिए हैं कि अब यूनिवर्सिटी सारी जो चलाने वाले हैं, अगर उनको आप देखें कि जो इस यूनिवर्सिटी के करता धरता समझे जाते हैं अब्दुल रशीद मल्ला साहब हैं, और इसके अलावा शहजाद शेख, सब इंजीनियर हैं, और ये बड़े अरसे से इसी यूनिवर्सिटी के माली मामलात को देखते आए हैं।
उसके अलावा ये अब्दुल रशीद मल्लाह जिनको अब फाइनेंस की चार्ज दी गई है और इनको गुज़िश्ता माह नोटिफिकेशन एक इंटरनल जारी किया गया बैंक को कि यही चेक साइनिंग अथॉरिटी होंगे। और जब ये हमने खबरें ब्रेक की तो उसके बाद अब जाके इदारे को भी बताया गया है कि यही जो अपनी एक बीवी है वो शोहर को अख्तियारात देने का नोटिफिकेशन जारी करती हैं। ऐसे लग रहा है कि खानदानी यूनिवर्सिटी है, उसमें चाचा मामू भांजा भांजियाँ भतीजे कोई माजूर है कोई क्या है, ये सारे अपने रिश्तेदार इन्होंने भर्ती करके इस यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं। वो यही वजह है कि लियारी यूनिवर्सिटी अब तक अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो सकी। जो सबसे ज्यादा शिकायत आई हैं वो शहजाद शेख साहब हैं, सब इंजीनियर, उनको असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो इंजीनियर हैं उनकी चार्ज भी दी हुई है, ये भी एक्टिंग है। और मामला ये है कि सारे माली मामला तकरीबन करोड़ों रुपए की करप्शन है। ये जो नौकरियों का आपने सवाल पूछा, नौकरियों में वो इश्तिहारात दिए गए, उन लोगों के लिए इश्तिहारात ये जारी किए गए जो ऑलरेडी वहीं काम कर रहे हैं, अब सिर्फ फार्मेलिटी पूरी करनी है। क्योंकि वीसी साहब जो हैं वो वैसे तो बहुत अच्छे इंसान हैं, शरीफ इंसान हैं, लेकिन ये शिकायत आई हैं कि वीसी साहब जो अब जाने वाले हैं उनका टेन्योर पूरा होने वाला, इसलिए अब वो इन लोगों को भर्ती करके जाना चाहता है। एक पोस्ट तो शहजाद शेख साहब के लिए स्पेशली रखी गई है। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी वहां काम कर रहे हैं, जिनकी नौकरियां हैं, और उनके लिए स्पेसिफिकली एक एड दिया गया और उसमें नाम इस्तेमाल किया गया है कायम मकाम रजिस्ट्रार का, जिसका कोई अता पता कोई वजूद नहीं है। इस तरह से ठेके हैं, तकरीबन 15 से 20 करोड़ रुपए की करप्शन के इल्जामात बता रहे हैं, जिसमें 1200 मिलियन तो सिर्फ इनके आईटी डिपार्टमेंट के टेंडर्स के हवाले से था, जो टेंडर सेपरा की वेबसाइट से हाइड करवा के वो पैसे खा लिए गए और वो अब तक कोई मालूम नहीं हुआ। सही। तो ये बंदर बांट कर रहे थे जिसका इंकशाफ हुआ, और अब यूनिवर्सिटी इंतजामिया इन चीज को मेरे ख्याल में अब दिफाई पोजीशन में आ गई है और अब मुख्तलिफ हीले बहाने भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन करप्शन, अकरबा परवरी, नौकरियों में अपने रिश्तेदारों को रखना और उसके बाद नेब की खामोशी, ये बहुत नेब की खामोशी। अच्छा, 4 साल कॉन्ट्रैक्ट है तो 6 माह इस कॉन्ट्रैक्ट में रह गए हैं, तो डेफिनेटली उससे पहले ये तैनातियां जो है, ये जो सारा आप ऐड बता रहे हैं, ये सारे मामला आ रहे हैं। और इस प्रोग्राम के जरिए आप भी, हम सब भी, हम जो कर रहे हैं, चाहे ये रहे जी कि नैब और अथॉरिटीज नोटिस लें, और जो मुतालिका लोग हैं उनको भी हमने बोला है जी मौकिफ दें, लेकिन कोई हमें नहीं आया मौकिफ। अब्दुल शकूर शाह साहब, आप मुंतखब है लियारी से, एमएनए है सर, ये यूनिवर्सिटी लियारी में है, ये इसका मतलब ये तो नहीं कि आपके इंतजाम में आएगी, लेकिन आपके नजदीक पब्लिक फंड्स के साथ जो खिलवाड़, जिस तरीके से ये तमाम चीजें हो रही हैं, कितनी संगीन है ये मामला और क्या होना चाहिए इनके ऊपर? आप जब सुनते हैं कि ये एक यूनिवर्सिटी के साथ ये हो रहा है, नैब पे केसेस चल रहे हैं, मामू चचा भांजा सबको भरा जा रहा है, वाइफ हस्बैंड को अपॉइंट कर रही है, चेक साइनिंग अथॉरिटी भी वही, वाइफ उसको चेक करती है, ये हो क्या रहा है आखिर का शाह साहब? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने लियारी के एक तालीमी इदारे के बारे में ये प्रोग्राम कर रहे हो। लियारी को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता रहा, लेकिन अब तक टीवी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने लियारी की तरफ तवज्जो दी है। तो लियारी में पिछले 10 सालों में मुख्तलिफ डेवलपमेंट फंड्स में अरबों रुपए अलाट किए गए, लेकिन बदकिस्मती से आज तक पता नहीं चला कि वो पैसा कहाँ गया। उसमें से 2015 तक यहाँ पर 609 मिलियन लियारी जैसे ये शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के नाम पर जो यूनिवर्सिटी है इसे दिए गए, लेकिन वो पैसे कहाँ गए उसका कोई मुसरफ नज़र नहीं आता। अच्छा, आप जाएं, बिल्डिंग तो थोड़ी सी उन्होंने रेनोवेशन वगैरह की हुई है, लेकिन 609 मिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, बहुत बड़ी रकम होती है। लेकिन वो रकम, उसकी सही तहकीकात होनी चाहिए नैब के ज़रिए, उसमें ये पैसा कहाँ गया, किसने किस तरह घपला किया, और ये लियारी के स्टूडेंट्स का जो हक था उसमें जिन जिन लोगों ने अपने हाथ धोए, मुझे अख्तर बलोच से पहले भी यहाँ पर जो थे वो कोई मेरे ख्याल में 70 साल के करीब के थे या 71-72 साल के थे, और उनके ज़माने में भी बहुत ज़्यादा करप्शन होता रहा। तो जिसने भी इस करप्शन किए, इस तालीमी इदारे को बर्बाद करने में अपना किरदार अदा किया है, लूट मार करने में अपना किरदार अदा किया है, उसके खिलाफ मैं इस नैब की तहकीकात की भरपूर हिमायत करता हूँ। और मैं हुकाम बाला से, नैब के हुकाम से दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ कि इसे खुसूसी तवज्जो दी जाए, और इसमें जिसने
आपने यानी करोड़ों परवरी भी की है, मेरिट की खिलाफ वर्जियां की है, थोड़ा सा इख्तियार इस तरह से आप अगर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें लियारी के अवाम के लिए हक में हो तो, क्योंकि चांसलर जो अगर है गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब, उनके थ्रू कोई एक्सरसाइज पावर, यानी मुझे पता है जी कि सीएम के पास भी इख्तियारात काफी यूनिवर्सिटीज के हवाले से आ गए, बिल्कुल मैं करूंगा, तो आप उधर इमरान इस्माइल साहब से मेरी बिल्कुल मुझे जैसी मुलाकात होगी मैं इमरान इस्माइल साहब से तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाऊंगा। और आज आपके प्रोग्राम की वजह से जो फीडबैक मुझे मिल रहा है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मालूमाती है, और इंशाअल्लाह ताला आप यकीन रखें कि ये बात इमरान इस्माइल साहब को भी बताऊंगा, मैं आज नौ मुंतखब सदर आरिफ अलवी साहब के नॉलेज में भी ज़रूर ले आऊँगा, और जहाँ जहाँ तक मेरी बात पहुँचेगी, आवाज़ पहुँचेगी, वहाँ तक ये आवाज़ ज़रूर पहुँचाऊँगा, क्योंकि ये लियारी के बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। और मुस्तफा अब्बासी साहब आपकी तरफ साथ सर मैं एक ब्रेक की तरफ मुझे कहा जा रहा है शाह साहब, तो आफ्टर ए वेरी शॉर्ट ब्रेक वापस आते हैं और आपकी तरफ से जो है ऐलानात आपने किया है जी कमज़ार, तो वी ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू इट। लेकिन इस ब्रेक के बाद कुछ और अहम हवाले से, इसी यूनिवर्सिटी के हवाले से कुछ और अहम हकायक आपके सामने रखेंगे और चाहेंगे कि अथॉरिटीज नोटिस लें, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद मेरे साथ रहें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां अहम तरीन हवालों से अहम हकायक आपके सामने रख रहे हैं, जिनका ताल्लुक है इस वक्त लियारी में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी से। और ये हैरानकुन हकायक जिनके बारे में नैब की एक इंक्वायरी बैठी थी जब रिश्तेदारों को अपॉइंट किया गया था, जो लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स है अगर उसमें जाएं तो वो अगर आप वीसी यानी वाइस चांसलर की देखें तो वहां प्यून से लेकर लेबोरेटरी असिस्टेंट और लेबोरेटरी असिस्टेंट से लेकर अपना असिस्टेंट और इसके अलावा दीगर अहम ओहदों के ऊपर अपनी अपॉइंटमेंट्स अपने भाई, अपने दामाद, और आपके सामने वो फहरिस्त चल रही है जिसके अंदर आपको अंदाजा इससे होगा कि जो फादर्स नेम में अगर आप जाएं तो वालिद एक ही हैं, कादिर बख्श, कादिर बख्श, कादिर बख्श, कादिर बख्श, 4 या 5 नामों के आगे जिनका नाम लिखा हुआ है। तो किस तरह से अपने रिश्तेदारों को भर्ती किया गया है यहाँ पर। ब्रिगेडियर मुस्तफा के पास साहब सिर्फ ये नहीं है, मामला इलीगल टेंडर्स का भी है और उस पर भी हम डिटेल में करेंगे, लेकिन ये जो पूरा मामला है इस पे नैब क्यों खामोश रहा है या फिर सर थाने में क्यों चली गई ये सारी इंक्वायरी, क्यों नहीं आगे बात बढ़ी? मुसद्दिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच सैफान। और अच्छा है लियारी की बात आपने उठाई, और बहुत खुशी की बात यह कि शाद साहब भी मौजूद हैं जो कि वहाँ से MNA इलेक्ट होकर आए। पहली बात यह है कि नाजरीन के लिए ओवरऑल अगर आप एजुकेशन सिस्टम देखें तो पाकिस्तान एक उन बदकिस्मत मुल्कों में से एक मुल्क है जहाँ पे लिटरेसी रेट ड्रॉप हुआ है पिछले 1-2 सालों में। ये 68% से ड्रॉप होकर 58% पे आ गया है, और इस वक्त 2 करोड़ 40 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, और तकरीबन 6.5 करोड़ लोग जो हैं मर्द और औरत जो है ना वो लिख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं। ये स्टेट अफेयर है एजुकेशन की। और किसी चाइनीज़ फ़िलासफ़र ने कहा था कि अगर आपने 1 साल की प्लानिंग करनी है तो आप चावल उगाएं, 10 साल की करनी है तो दरख्त लगाएं, और अगर 100 साल की करनी है तो बच्चों को तालीम दें। मुझे लगता है कि इस यूनिवर्सिटी में हमने 100 साल की बर्बादी का बंदोबस्त कर लिया अपने मुस्तकबिल का। और मैं ये भी बता दूं कि कोई भी रेवोल्यूशन जो है, चाहे वो नया पाकिस्तान है, चाहे वो IT रेवोल्यूशन है, चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन है, चाहे वो इंडस्ट्री रेवोल्यूशन है, वो जहाँ इतना अनपढ़ लोग हों, इतने जाहिल हों, वहाँ पर कोई रेवोल्यूशन नहीं आ सकता। हमें चाहिए कि इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक करें और ये 2 करोड़ 40 लाख बच्चों को स्कूल जाने का बंदोबस्त करें। वैसे आर्टिकल 25A जो है वो गवर्नमेंट पे ये जिम्मेदारी डालता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे, क्योंकि एजुकेशन जो है वो सब्जेक्ट बन चुका है प्रोविंसेस का, कि 5 से 15 साल के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए। ये आर्टिकल 25 है कॉन्स्टिट्यूशन का। जहाँ तक बात आ जाती है इनकी अपॉइंटमेंट्स की और इलीगल अपॉइंटमेंट्स की, तो ये बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है कि ये रूल्स की वायलेशन की गई है। मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी सेक्शन 9A6 और 5 दोनों इस्तेमाल इसमें लागू होंगी। और नैब की अगर इंक्वायरी इसमें शुरू हुई है तो मेरा ख्याल है अभी आपकी जो चीज़ें आपने जो बेनकाब की हैं इस प्रोग्राम के अंदर, और वो बड़ी वो वाज़ेह नज़र आ रही हैं कि वल्दियत एक है, और वल्दियत अगर एक है तो नेपोटिज्म उसमें इन्वॉल्व है। अगर हाँ इतना ज़्यादा मेरिट पे वो एक ही वालिद के लोग सारे मेरिट पे आए और पूरे कराची में और अवेलेबल नहीं थे,
तो ये एक और बात है। तो ये बड़ा ऑब्वियस है कि अभी नैब को इस इंफॉर्मेशन के बाद जो अभी आप दे रहे हैं, अगर ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी नहीं है तो केस को आगे लेके चलना चाहिए, और अगर इंफॉर्मेशन है और फिर भी नैब इस पर खामोश है तो इसके लिए लाजमी नैब के पास कोई ना कोई ऐसा रीज़न होगा। क्योंकि नैब जो मेरा तल्लक है, मैं जो मैं समझता हूँ, जो मेरा थोड़ा बहुत समझ है नैब की, वो ये है कि मैं नैब अभी चीज़ों को इंतहाई मेरिट पे लेके जा रहा है, और ये नहीं हो सकता कि इंक्वायरी मेरिट पे हो। आप मुझे आपकी क्लैरिफिकेशन, क्योंकि ये मुझे बताएंगे तो मैंने आपको रिश्तेदारों का बता दिया है, एक खातून अपने खावंद को और अपॉइंट कर सकती है चेक साइनिंग अथॉरिटी के साथ, और खुद डिप्टी रजिस्ट्रार और वो डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस। अब इस तरह से हमें तो तालीम के लिए हम बात कर रहे हैं और लियारी की बात कर रहे हैं, तो सर ये जाली डिग्री और जाली डिग्री उनकी भी, तो ये क्या नैब लॉस के मुताबिक ये सही है या नहीं है, ये मुझे बताएं। इसमें क्या इलीगैलिटी या लीगैलिटी इशूज हैं? नहीं, ये तो देखिए प्लेन सिंपल एक ऑफेंस है कि डिग्री जाली है, डिग्री वेरिफिकेशन करना बड़ी लाजमी थी। अगर डिग्री जाली है तो फिर तो जितनी तनख्वाह ली है वो भी इनसे वापस लेनी चाहिए आज तक। दूसरी बात यह कि अगर रूल्स के तहत अखबार में इश्तिहार दिया गया, प्रॉपर उसमें लोगों को कंपटीशन के तौर पे उनका टेस्ट लिया गया, इंटरव्यू लिया गया, मेरिट पे अगर कोई सिलेक्ट होके आता है, चाहे वो मियाँ है या चाहे बीवी है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप बता ये रहे हैं कि रूल सारे वायलेट किए गए हैं, तो ऑब्वियसली जो अपॉइंटमेंट है वो भी गलत है, चाहे वो ए है, चाहे बी है, चाहे सी है, तो डेफिनेटली ये तो इलीगैलिटी इसमें नज़र बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही है। सही। और इम्तियाज चांडी साहब, मुझे ये अब जानना है आपसे ज़रूर कि ये जो टेंडर्स क्योंकि हुए हैं, और इस पर मैंने सुना है जी कि टेंडर्स के मामले के अंदर एक ही शख्सियत को, एक ही पर्सनैलिटी या एक ही कंपनी को बार बार चेहरे बदलकर, नाम बदलकर फायदा पहुंचाया जाता है। हम कोई टेंडर डॉक्यूमेंट्स भी चला रहे हैं जो रिसेंटली पब्लिक नोटिस में आए थे या कुछ हुए थे। ये माजरा क्या है, क्या होता है, क्या एक ही कंपनी होती है, क्या होता है ये? जी बिल्कुल, यहाँ बड़े अरसे से ना जो यूनिवर्सिटी के ज़राए बता रहे हैं कि बड़े अरसे से चंद लोग ही हैं जो मुख्तलिफ कंपनियाँ उनकी अपनी बनी हुई हैं, वो एक कंपनी को हरा के दूसरी को ले आएंगे, वो भी उन्हीं की होती है। और जो ये सारा जो जिम्मेदारी है, अगर यूनिवर्सिटी के अंदर ठेकों की बंदरबाट हो, पैसे लेने देने की हो, ये सारा एक मतलब ओपन सीक्रेट है। अब ये शहजाद शेख साहब करते हैं और इन्हीं के ही बस में ये एक्सीएन भी उनके अंडर हैं। बहुत सारे में नाम हैं जो आपको खुद भी पता है ठेकेदारों की, कौन कौन ठेकेदार कहाँ कहाँ देते हैं। और यहाँ तक कि इन ठेकेदारों ने एक गुलशन इकबाल में 35 लाख से ऊपर का घर अब बनवा के दिया है। वैसे घर तो बहुत महंगा है, लेकिन जो उसमें काम हुआ है वो 35 लाख से ऊपर का है। अंदाज़ा करें कि जो शख्स बगैर घर के इस यूनिवर्सिटी में अपॉइंट होता है और बाद में उसको घर भी मिल जाता है, कोई उसके माहाना अखराजात हैं, वो भी ये ठेकेदार और शेख साहब सब इंजीनियर जो और असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पर बैठे हुए हैं एक्टिंग, वो अदा करते हैं। इस तरह से एक एक्सीएन है जतोई साहब, वो सारे मामलात को देख रहे होते हैं। कुछ और फ्रंट मैन हैं जो एक्चुअल अगर आप कहें कि यूनिवर्सिटी को चलाने वाले चेहरे हैं, वो कुछ और हैं। तो ये सारे ठेकेदार क्या करते हैं, जो भी छोटे मोटे ठेके आते हैं वो सेपरा रूल्स की वायलेशन तो खुद सेपरा कर रहा है, लेकिन उसके अलावा भी जो मामला आते हैं उसमें ऐसे मुबहम इश्तिहारात दे के डमी अखबारों में, और उसके बाद वो ठेके खुद लेते हैं और वो काम नहीं होता। तकरीबन करोड़ों रुपए की करप्शन है, जिसके बाद जो नेब ने छापा मारा था, उस छापे के बाद जो रिकॉर्ड जब्त किया गया, आज तक वो चीज़ें वापस नहीं हुई, वो कंप्यूटर्स वापस नहीं हुए। और यहाँ तक मुझे किसी ने अभी बताया है कि जो वहाँ आईटी डिपार्टमेंट है या जो एक रिकॉर्ड जहाँ रखा जाता है, वहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के जाली बिल्स बने हुए हैं, स्टैम्प बनी हुई हैं, जाली बिल्स हैं, और सिर्फ लगाते हैं स्टैम्प, डेट्स भी खुद लिखते हैं, साइन भी खुद करते हैं और जमा करा देते हैं। तो कोई एक यूनिवर्सिटी जो एक कंपाउंड में बनी हुई है और उसमें आप इतनी बड़ी बेज़ाब्तगियाँ होंगी, करप्शन होगी, उसके बाद वहाँ ठेकेदार अपने लाए जाएंगे, किसी और को आने नहीं दिया जाएगा। जैसे कि बलोच शकूर शाह साहब ने कहा कि पिछले AR शाह साहब थे, वो तो मतलब उनकी तो जिक्र करें तो उसने तो बहुत बेड़ा गर्क किया, जाली डिग्रियों पे अपॉइंटमेंट करके चले गए। लेकिन जो मौजूदा वाइस चांसलर जो मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे इंसान हैं, उनको सोचना चाहिए कि उनके नाक के नीचे ये कैसी चीज़ें चल रही हैं, उनको क्यों ठेकेदार गिफ्ट कर रहे हैं, उनको क्यों माली मामलात में इतनी बेज़ाब्तियाँ होने पर वो खामोश बैठे हैं। और नेब में वाइस चांसलर को तलब किया गया, रिकॉर्ड वहाँ मौजूद है, उसके बावजूद ये चीजें नहीं रुकती। तो ये अच्छा, ये अब्दुल शकूर शाह साहब से हमें पूछना है, लेकिन हमें एक ब्रेक का कहा जा रहा है और ये तो अब्दुल शकूर शाह साहब आपसे मुझे ये भी जानना है कि क्या सियासी पर, क्योंकि आप लियारी में हैं, ये तमाम अपॉइंटमेंट्स क्या पॉलिटिकल हैं इस वक्त, जो भी है, क्या पॉलिटिकल बैकिंग हासिल है इन लोगों को किसी सियासी जमात की?
और अगर है तो फिर इसको किस तरह खत्म किया जा सकता है, हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन हकायक आपके सामने हम रख रहे हैं, मंजर आम पर लेकर आ रहे हैं, जिसका ताल्लुक लियारी में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी से है। और इधर आपके सामने अपॉइंटमेंट्स और इलीगल रिक्रूटमेंट्स और टेंडरिंग के प्रोसेस के बारे में बताया है। अब ये इससे पहले कि आगे बढ़ाएं, नैब की एक एडवाइजरी जो कि आई थी 22 सितंबर 2017, यानी ठीक अगर हम कहें तो 1 साल कबल, जिसमें इसका ताल्लुक इस केस से इस तरह से जरूर हम जोड़ सकते हैं कि ऑन अ कंप्लेंट एंड इंक्वायरी वाज लॉन्च्ड, और ये इंक्वायरी कराची यूनिवर्सिटी के हवाले से लॉन्च हुई थी। लेकिन इसमें नैब ने लिखा है कि इट वाज रिवील्ड दैट इरेगुलरिटीज अनअर्थड एट यूनिवर्सिटी ऑफ कराची आर प्रेवलेंट in other universities of Sindh also that have assumed form of a norm, yet a serious anomalies that are non-consistent with provisions of relevant laws, rules and regulations. अब in certain cases such irregularities got sanction of forums like syndicate also, यानी syndicate के जरिए उनको sanction भी हासिल हो जाती है। तो इस सिलसिले में एडवाइजरी निकाल चुकी है नैब सितंबर 2017 में यूनिवर्सिटीज इन सिंध तमाम जो है उनके हवाले से। अब शगुन शाह साहब, पूछना आपसे यह कि लियारी की जो पॉलिटिकल डेमोग्राफिक्स हैं उसको समझते रखते हुए क्या सियासी बुनियाद पर तो नहीं ये चांसलर अपॉइंट होते हैं, यहाँ पे होते होंगे या नहीं होते, हकायक क्या है? देखिए, अख्तर बलोच घर से लियारी का बच्चा है, लियारी में पला बड़ा। जब उसे अपॉइंट किया गया तो लियारी के लोग खुश थे, क्योंकि उससे पहले जो वाइस चांसलर थे तो उनके कारनामे तो जैसे इम्तियाज चांडियो भाई बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा वो करप्ट था बंदा, और उम्र के इस हिस्से में था कि उसे अल्लाह अल्लाह करना चाहिए था। लेकिन उस दौर में भी उसने लियारी इस यूनिवर्सिटी को पैसा कमाने की मशीन समझ रखा था। अख्तर बलोच से लोगों को बड़ी तवक्कुआत है, तो लेकिन अगर कुछ इरेगुलरिटी हुई है और नैब तहकीकात कर रही है तो मैं तो कहता हूँ कि माशरे में करप्शन वैसे ही नासूर है, लेकिन अगर तालीमी इदारों में अगर ये हो तो ये एक नस्ल को बर्बाद करने के मुतरादिफ है, और इसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ये पॉलिटिकल बैकिंग इसकी इस तरह से है कि पिछले चांसलर साहब जो है, वाइस चांसलर साहब की अपॉइंटमेंट करते हैं, और चांसलर आपको पता है कि यहाँ पर या तो MQM का था या फिर मुस्लिम लीग नून का था, मुस्लिम लीग नून वाले। अब वो इससे पहले तो ही नहीं कर सकते, उस इल्ज़ाम से बोरी नहीं हो सकते हैं कि उनके दौर में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में, सिर्फ ये इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उर्दू यूनिवर्सिटी में इस वक्त भी मेरी जो मालूमात है वहाँ के भी वाइस चांसलर जो बने बैठे हुए हैं वो अपने अहदे के साथ ज्यादती कर रहे, उसके इस वक्त अहल नहीं है वो, लेकिन उसे भी पॉलिटिकल सरपरस्ती हासिल है, और वहाँ उसकी वजह से वहाँ के जो टीचर्स हैं उनमें भी एक बदएतमादी की फिजा कायम हुई है। कुछ अर्से पहले वो मुझसे मिले थे टीचरों का एक डेलीगेशन, लेकिन उन्होंने वहाँ के बारे में मैं कहता हूँ कि ये करप्शन अगर पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल, इसको इससे कतई नजर जो जहाँ करप्शन कर रहा है उस करप्शन को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन अख्तर साहब, ये तो अपने लियारी के अवाम को, अगर यही लियारी के यहीं की पैदाइश थे और लियारी के बच्चे आप जिस तरह कह रहे हैं, तो ये तो लियारी के अवाम को या फिर जो मेरिट पे अकोमोडेट होता जाए उसका कहीं से भी ताल्लुक होता उनको अकोमोडेट करते हैं नौकरियों में। ये तो मुबैना तौर पे अपने भांजे भतीजों अपने भाइयों, और लिस्टें आ रही हैं बाकायदा, नैब की इंक्वायरी चल रही है इस मामले पे। तो सर ये तो इन्होंने अपने खानदान को भर दिया, अब इनसे कौन सी तवक्को रखी लियारी की अवाम? इन्होंने तो अवाम की उम्मीदों पर पानी फेर के अपने बंगले और क्या क्या बना लिया, क्या किया इन्होंने? नैब को मुझे ये बताएं कि अगर इन्होंने किया तो नैब को किसने रोका हुआ है? नैब भी एक इदारा है, ठीक है ना, और इस वक्त पूरी कौम की नजरें नैब पे लगी हुई है। नैब के हाथ किसने बांधे हुए हैं? नैब को चाहिए कि वो इंक्वायरी को पाए, तकमील तक पहुंचाए। ना सिर्फ इसको, बल्कि मेरा आपके इस प्लेटफॉर्म की तवज्जो से ये भी गुजारिश है कि नैब लियारी में पिछले 10 सालों में जितनी करप्शन हुई है, अरबों रुपए फंड मिले लियारी को, और लियारी के अरबों रुपए फंड कहाँ गए? आज भी लियारी के गली गली में गटर उबल रहे हैं,
आज भी लियारी में पीने के लिए साफ पानी अवेलेबल नहीं, बहुत सारे इलाकों में एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरसते हैं। माएँ बहनें हमारी आधी आधी रात को दूर दराज के इलाकों से जाके पानी लाते हैं, और आपको पता है जब पानी भरते हैं सरों पर डाल के लाते हैं तो पानी छलकने से उनके कपड़े गीले हो जाते हैं और जवान बच्चों की बेहरमतियाँ हो रही हैं। ये हो रहा है लियारी में। आप सही कह रहे हैं, नैब को काम करना चाहिए, नैब को ऐसा एक्शन लेना चाहिए जो नजर आए अगर करप्ट है तो। वाकई में मुसद्दिक साहब आप साथ ही बैठे हुए, लेकिन सर मुझे तो नैब की तरफ से जो हमने देखा कि वो कंप्लेन और कंप्लेन के बाद इंक्वायरी और फिर मामला जाके बढ़ता ही नहीं आगे, और 3 महीने या 10 महीने की जो डेडलाइन और टाइम फ्रेम आप लोगों ने सेट किया है नैब ने, जो आपके साबिक इदारे ने, सर वो तो एक मजाक लगने लगा मुसद्दिक अब्बास साहब। वो तो होता ही नहीं कभी 10 माह के अंदर, अनटिल अनलेस या तो सुप्रीम कोर्ट जैसे पनामा में खुद मॉनिटर करे केस को। तो ये रखी हुई क्यों है डेडलाइन किताबों के अंदर कि हम 10 माह में केस पूरा करेंगे, जब हो ही नहीं सकता और नामुमकिन है आपके लिए फिजिकली भी, और मामला कोर्ट में चला जाता है, वहां समातें होती रहती हैं, तो फिर क्यों रखा हुआ है 10 माह का मामला? मेरा ख्याल है इसमें थोड़ा सा मुझे, जिस तरह आप कह रहे हैं कि टाइम लाइन जो है वो अपनी गी हुई हदूद को क्रॉस कर चुकी है जी। और मेरा ख्याल है ये भी कि शायद ये केस रीजनल ब्यूरो से उठ के शायद इस वक्त इंतज़ार में हो नैब हेडक्वार्टर पर किसी फैसले के, क्योंकि बात यह है कि वाइस चांसलर का मामला है और वाइस चांसलर के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन जो होती है या उसका केस जो है वो चेयरमैन ने फाइनली डिसाइड करना होता है, बिकॉज वो उसकी जो पावर ऑफ जुरिस्डिक्शन है उससे वो ज़्यादा बाहर होता है। अच्छा। तो मेरा ख्याल है इस वक्त केस जो है नैब हेडक्वार्टर्स के अंदर है, डिसीजन क्या आता है वो वक्त ही बताएगा। लेकिन क्योंकि जिस तरह आपने बहुत सारी चीज़ें बेनकाब की हैं, कुछ शाद साहब ने बातें पॉइंट आउट की हैं, तो ये एक बड़ी कोजेंट और बड़ी प्लाजिबल एविडेंस आज सामने आ चुकी है। और अगर इस इंक्वायरी में कोई डिसीजन में अगर कोई कमी बेशी रह भी गई है तो आई थिंक इस एडिशनल एविडेंस के साथ इस इंक्वायरी को फाइनली अपनी डे लाइट्स में आना चाहिए, या ये क्लोज हो या फिर इसका रेफरेंस बने। मैं भी आपसे एग्री करता हूँ कि बहुत वक्त गुजर चुका है और ख़ासकर अगर जितना भी वक्त गुजरेगा इतना यूनिवर्सिटी का नुकसान होगा, उसमें गलत लोग बैठेंगे, गलत तालीम देंगे, तो ये कौम का एक तरह का नुकसान है। तो मेरा नैब को जल्दी डिसीजन इस पे करना चाहिए। अच्छा, और इम्तियाज सांडी साहब आपके पास कुछ नाम कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह के क्या हुआ, क्या ये कुछ और एविडेंस है? क्योंकि हम ब्रिगेडियर साहब इस तरह कह रहे हैं नैब शायद एक्शन ले, क्योंकि हमारे पास जो एविडेंसेस हैं और हम शायद देना भी चाहें, अगर मालूमात होती है शो में जो हम दिखा रहे हैं। और क्या मामला था? हम तो अपने चैनल के स्क्रीन पर चीजें दिखा सकते हैं, हम कोई इन्वेस्टिगेटिव इदारा नहीं है। जो हमने नाम लिए हैं ये ऑलरेडी नेब के पास मौजूद है। मोहसिना सिकंदर 17 ग्रेड की होकर 20 ग्रेड के अख्तियारात इस्तेमाल कर रही है। उनके शोहर अब्दुलरशीद मल्ला 18 ग्रेड के होकर 21-22 तक के जा पहुंचे हैं। शहजाद शेख हैं असिस्टेंट हैं तो सब इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के अख्तियारात इस्तेमाल करते बैठे हुए हैं। सारी चीज़ें एक्टिंग ही चल रही हैं। वाइस चांसलर साहब को खुद सोचना चाहिए, और वाइस चांसलर के ऊपर इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने करोड़ों रुपए की करप्शन की है। हमने ये इल्ज़ामात नहीं लगाए हैं। जिन लोगों ने नेब में दरख्वास्तें दी हैं, आपके पास भी एक दरख्वास्त आई हुई है, नौकरियों में की बंदर बांट हो, वो भी लियारी यूनिवर्सिटी में जाहिर आ रही है। जो वहाँ काम होने थे, ठेके थे, उनकी एक मिली भगत है, माफिया है, उनके भी सबके पास नाम है। और दूसरे एडिशन में मैं तो चाहूँगा कि आप दूसरा प्रोग्राम इस पर करें जिसमें तमाम ठेकों की तफसीलात दिखाएं और यूनिवर्सिटी का विजिट करके दिखाएं कि यूनिवर्सिटी में क्या काम हुए हैं और यहाँ क्या है। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ग्रांट्स पे चल रहे हैं। वो हर बार हुकूमत सिंध के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। जहां पसमानदा इलाका लियारी, जहां लोग पढ़ना चाहते हैं, वहां लोगों की एडमिशन, और इस इदारे को खुद अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। वो इदारा अगर ग्रांट्स और खैरात पे चले और उसके बाद उस खैरात में भी घपले हों तो जाहिर है लोग उंगली उठाएंगे। ये किसी शख्सियत का मामला नहीं है, ये अख्तर बलोच के ज़ात का मामला नहीं है। ये जो घर गिफ्ट हो रहे हैं, ये जो ठेकेदार आके उनको पैसे दे के जाते हैं, ये दुनिया को पता है। और इसलिए मैं मेरे ख्याल में इन 4 लोगों को भी आप तफ्तीश में शामिल करें और इनके असासे देखें, इनके जो गैर कानूनी इकदाम हैं वो उठा के देखें। सब पता चल जाएगा कि लियारी यूनिवर्सिटी में पिछले 10 साल में 5 साल में कितनी करप्शन हुई है और वो क्यों लोगों को एक्टिंग के नाम पर इजाफी चार्जेस दे रहे हैं। अब आप 17 ग्रेड की खातून को 20 ग्रेड के अख्तियारात देकर बैठे हैं, आप जाली इश्तिहारात इशू करते हैं और अखबारात में ये लिखा गया है कि जाके वेबसाइट देखें। फिर अखबारात में इश्तिहार देने का फ़ायदा क्या अगर आप इश्तिहारात देकर मुबहम अंदाज में रखते हैं और ये भी लिखते हैं कि सिर्फ बलोची आए यहाँ, मतलब उर्दू सिंधी बलोची, ये भी हो सकता है कि
भाई एक मकामी 3-4 जबानें अगर आप दिखाएं, सिर्फ वहाँ बलोची सिंधी भी बोल सकता है, सिंधी बलोची भी बोल सकता है, उर्दू स्पीकिंग भी हो सकते हैं, लेकिन मखसूस किस्म की एक इश्तिहारात देने का मामला क्या है? वो लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको अकोमोडेट करना है, ये बेज़ाब्तगी है मेरे ख्याल। यही बात है जो हम कोशिश करते हैं और आगे भी हम इस स्टोरी पर इस पर जो है गिरफ्त रखेंगे और इसको भी रखते रहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि नैब आगे बढ़ाएगा इस मामले को, इस इंक्वायरी को आगे मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और फीडबैक फेसबुक, ईमेल एंड ट्विटर, तमाम जो शुरुका है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।